नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों यह कहा गया कि हमारे देश में यह मादा है कि हम कोरोना जैसी त्रासदी को भी अवसर में बदलने की मादा रखते हैं। बहुत हद तक इस देश के लिए यह स्थिति बेहतर भी मानी जा सकती है, लेकिन हम कोरोना ऐसी त्रासदी में किस अवसर की बात करते हैं, यह भी एक सोचने की स्थिति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक भी पीपी किट पहले कोरोना त्रासदी के पहले नहीं बनता था। N95 भी, मास्क भी देश में नहीं बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 2 लाख पीपी किट रोजाना बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही इंदौर में लगभग 12,000 पीपी किट रोजाना बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 लगभग रोजाना पीपीई किट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा बताया जाता है। पिछले दिनों यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के एक हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में 10 स्वास्थ्यकर्मी इस पीपीई किट को पहनकर गर्मी के चलते बेहोश हो गए। डॉक्टरों का यह कहना है, देश के तमाम डॉक्टरों का यह मानना है कि देश में बनाए जा रहे पीपीई किट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसका परिणाम भोपाल में स्वास्थ्यकर्मियों की बेहोशी के रूप में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में ही एक दूसरी घटना में गांव में संक्रमित लोगों को देखने के लिए गई एक मेडिकल टीम की पीपीई किट हवा बहने की वजह से उड़ जाने से उसमें लगा प्लास्टिक फट गया और पीपीई किट फट गया। इसके बाद बदहवास डॉक्टर अब जो संक्रमित मरीजों को देखने गए थे उन्हें भागना पड़ा। यह एक निश्चित रूप से गंभीर और अफसोसनाक स्थिति है। ऐसे अवसरों की आवश्यकता हमें कैसे पड़ रही है, जिसमें हम पीपीई किट 2 लाख बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी संदिग्ध होती है और हम ऐसे पीपीई किट को डॉक्टरों और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचाते हैं जो उससे संदिग्ध उसे मानते हैं और जो उसके पहनने से उनकी हालत खराब हो जाती है। गर्मियों के चलते उनकी इस खराब पीपीई किट के पहन लेने से उन्हें इतनी अधिक गर्मी का एहसास होता है कि वह बेहोश तक हो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पिछले दिनों यह देखा गया कि मरे हुए लोगों के बगल में जीवित लोगों का इलाज किया जा रहा था। यही नहीं, जो लोग संक्रमित हैं और जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित अस्पतालों को दी गई थी कि वो उनको अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के बजाय संक्रमित लोगों को जिनका कोरोना पॉजिटिव मिला था, उनको पैदल ही अस्पताल तक पहुंचने के लिए कहा गया। कई मील पैदल चलकर अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना बीमारी से का पॉजिटिव पेशेंट हो, अगर वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो लाजमी है वह रास्ते में तमाम लोगों को संक्रमित करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा। ये सब स्थितियां ऐसी हैं जो महाराष्ट्र से लेकर तमाम दूसरे प्रदेशों में इस तरीके की जो स्थितियां हैं, इससे कोरोना त्रासदी को और विभत्स बनाने का काम कर रही है। दिल्ली में ही देखा गया है कि दिल्ली के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना पॉजिटिव लोगों को और ऐसे पेशेंटों को कायदे से उनका इलाज नहीं कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को ठीक ढंग से उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है वहाँ की अस्पतालें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो पूरी तौर पर कोरोना त्रासदी से बचने के लिए पूरी तौर पर प्रिपेयर है।
उनके यहाँ पूरी व्यवस्था है, बावजूद इसके प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना बीमारी के लिए 12-12 लाख रुपए तक के पैकेज बना रखे हैं। हालांकि उपभोक्ता मंच इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये चोरी छिपे इस तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा पैकेजिंग की गई है। और जो कोरोना त्रासदी से जो लोग बीमार हैं, जो संक्रमित हैं, उनके पैकेज अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें बिना किसी अड़चन के उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उनको हर तरीके की सुविधा संबंधित अस्पतालों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आम आदमियों को कि इस तरीके की सुविधा नहीं दी जा पा रही है। क्या यह सवाल उठता है कि क्या सरकार, जो दिल्ली सरकार है, उसके क्या संज्ञान में ऐसा नहीं है? यह संभव नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो इतने बड़े पैकेज की मांग करते हो, तमाम लोग ये पैकेज देकर हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हो, उनके इलाज कराए जा रहे हो, और दिल्ली सरकार के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं और दिल्ली सरकार इससे वाकिफ नहीं है। कुल मिलाकर वह भी एक अवसर का फायदा उठाने का, उनके हॉस्पिटल द्वारा अवसर के फायदे उठाए जा रहे हैं। यह भी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। कोरोना त्रासदी को लेकर तमाम अवसरों पर राजनीति की जा रही है। इस त्रासदी को राजनीति के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे में जहां केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उसके द्वारा 85% टिकट का व्यय किया जा रहा है, 15% संबंधित स्टेट्स देंगे, वहीं तमाम मजदूर टिकट दिखाते फिर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है। पिछले दिनों सूरत में यह देखने को मिला कि भाजपा के लोगों द्वारा एक पूरी लिस्ट बनाकर पैसा की वसूली की जा रही थी। यह भी एक अवसर बनाकर फायदा उठाने का काम है। तमाम क्वारंटाइन सेंटर की बात कही जा रही है सरकारों द्वारा कि तमाम क्वारंटाइन सेंटर बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन शिकायत यह है कि क्वारंटाइन सेंटरों में खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा पा रही है। गांव के क्वारंटाइन सेंटर तो लगभग एकदम इस स्थिति में है जहां कोई रह ही नहीं सकता, और गांव में क्वारंटाइन किए हुए लोग मजबूर हैं अपने घरों से खाना मंगाकर खाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीब लोगों को, श्रमिकों को जो राशन बांटे जा रहे हैं, उसमें भी तमाम घपलों की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज हम 1.5 लाख से ऊपर की स्थिति संक्रमित लोगों की हमारे देश में होती जा रही है। WHO का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बीमारी का दूसरा लहर उठेगा जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसी स्थिति में यदि सरकारें पुरानी गलतियों को अगर पर्दा डालने का काम करेंगी, अगर उसको राजनीतिक आईने से अगर उनको देखा जाएगा और अगर उस पर ईमानदारी से चिंतन नहीं किया जाएगा, तो आने वाला दिन बहुत ही विभत्स होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि तमाम क्वारंटाइन सेंटरों को, तमाम संक्रमित लोगों की टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग होना बहुत आवश्यक है। अगर टाइमली उनको ट्रेस नहीं किया जा सका, उनकी कायदे से टेस्टिंग नहीं की जा सकी, उनका कायदे से रख रखाव नहीं किया जा सका, तो आने वाले दिन किसी भी हालत में कोरोना त्रासदी को और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और संभव है कि WHO का यह अल्टीमेटम सच भी साबित हो जाएगा कि ये दूसरा लहर काफी खतरनाक हो सकता है, जो हमारे यहाँ जो आज की तारीख में जो संक्रमित हैं यह कई गुना बढ़ सकते हैं, ऐसा WHO का भी मानना है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम तमाम लोगों को, मतलब सरकार तमाम लोगों पर नजर रखे, तमाम जो गड़बड़ियां हो रही हैं इनको बेहतर बनाने का उसके स्तर से प्रयास किया जाए, अन्यथा ये बीमारी रोके नहीं रुकेगा और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे।
उपभोक्ता मंच के लिए। आज बस इतना।